हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1103 से लेके 1105 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जो सूसी होती है उसको देखते हैं, जो कि रोब लूची और काकू से कह रहे होते हैं कि ये तो स्ट्रॉ हेड की शिप है ना। तो जो रोब होता है वो कह रहा होता है कि इस शिप को तबाह और बर्बाद कर दो। काकू जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है, इसको तो मैं एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। इधर से सीन आता है ब्रूक की तरफ, जो चाय वाय पी रहा होता है। इधर से हम देखते हैं बाहर की तरफ, जिसके अंदर काकू जो होता है वो ट्रैम्पिस किक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कर भी देता है। इधर से जोरो जो होता है वो सो रहा होता है, तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो खड़ा होता है, अपनी तलवार निकालता है, उसकी ट्रैम्पिस किक आती है और एक झटके में उसकी ट्रैम्पिस किक को बर्बाद कर देता है। ब्रुक जो होता है वो बाहर निकल गया, तो कहता है कि क्या हम अंडर अटैक है, किसने हमारी शिप पे हमला किया। इधर से जोरो कहता है कि कौन है बे, मेरी नींद खराब कर रहा है। ऊपर की तरफ वो देखते तो बोलता है CP9 के बंदे यहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा ये तो वही है ना, जिराफ बॉय। फिर हमें देखने को मिलता है उसकी जो फाइट हुई थी पिछली बार। इधर से वो कहता है ओए जिराफ बॉय, तू यहाँ क्या कर रहा है और अब तू लड़ने के लिए आया क्या, तू बहुत बुरा मारूंगा मैं तुझे। तो कहता है कि मैं लड़ूंगा। इधर से हम देखते हैं कि जो डिफेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुका होता है। इधर से पोर्तुगीज जो है वो कह रहा होता है साका ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पर साका जो होता है वो बता रहा होता है कि सनी के ऊपर हमला हुआ है। इधर से लिलिथ को पता चल जाता है। लिलिथ कहती है कि अब मैं तो उन्हें छोड़ने वाली नहीं, अब तो मैं जाकर मारूंगी उन्हें। इधर से हम लोग देखते हैं कि लूफी जिम्बे और चॉपर वगैरह सब भागते हुए आ रहे होते हैं अंदर की तरफ। और जैसे ही वो अंदर की तरफ भागते हुए आते हैं तो इन्हें नामी सांजी ये सारे के सारे मिल जाते हैं। उन लोगों से वो मिलते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि वेगापंक कहाँ है। तो कह रहे होते हैं कि वेगापंक हमारे साथ जाएगा। तो कहते हैं अबे वेगापंक है कहाँ। तो कहते हैं पता नहीं। तो कह रहे हैं अबे बोनी उसे मार देगी, उसका सर फाड़ देगी मार मार के, उसको बचाना होगा हम लोगों को। तो सारे लोग कहते हैं अबे ले एक और मुसीबत। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो वेगापंक होता है वो भाग रहा होता है। अब बोनी जो होती है उसके पीछे पीछे शूज के साथ उड़ते हुए आ रही होती है और उसने लोहे का पाइप तो ले ही देखा है उसका सर फाड़ने के लिए। उसके पीछे भाग रही होती है। वो कह रहा होता है कि अरे छोड़ दे यार प्लीज यार। तो कहती कि पिछली बार तूने मुझे बग से डराया और मेरे बाप को भी परेशान कर रखा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं बिल्कुल भी। और वो उसके ऊपर हमले पे हमले कर रही है, तो और वो बंदा बच बच के भाग रहा होता है। तब तक एक कोने में आके गिर जाता है, तो उसके ऊपर हमला होता है। तो वो डॉच कर देता है उसको। फिर वहां से भागता भागता वो सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाता है। तो वो कह रहा होता है कि यार बोनी छोड़ देना प्लीज, समझा कर। तभी बोनी जो होती है उसके तरफ के पास आ जाती है बिल्कुल। इधर से सीन आता है एक लेबोरेटरी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो पुराना वेगापंक होता है वो होता है, जिसके अंदर वो शिप के अंदर घूम रहा होता है। और फिर वो बताया जाता है कि मैंने ये जगह बनाई। इधर से हम लोग बोनी को देखते हैं जो कि रो रही होती है, और तब वेगापंक जो होता है उसको देख रहा होता है। बोनी जो होती है वो छोटी हो चुकी होती है, और इधर से वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि बोनी तुझे तुझे सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अरे तू ठीक हो जाए यार प्लीज। इधर से बोनी जो होती है वो फिर से बड़ी हो जाती है और कहती है मसल मसल अब तुझे तोड़ूंगी, और भाई उसके ऊपर हमले करने स्टार्ट कर देती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो वेगापंक होता है वो भाग रहा होता है, तब तक उसे अपने डंडे से छू देती है और वेगापंक को एक बच्चे की तरीके से बनाना स्टार्ट कर देती है, और उसके अंदर से सारे के सारे जो हीरे जवाहरात होते हैं वो निकाल देती है। ये नहीं समझ में आया कि हीरे जवाहरात कैसे निकल गए। इधर से जो बोनी होती है वो कह रही होती है कि तूने मेरे बाप को बहुत परेशान किया, उसको नॉर्मल कर दे। तो इधर से वो कह रहा होता है कि मैं उसको नॉर्मल नहीं कर सकता, और दूसरा मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तुझे बता भी नहीं सकता कि ये सब क्यों हुआ है। इधर से सीन आता है कुमा की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो रेड लाइन के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा होता है, और अनाउंस किया जा रहा होता है कि कुमा जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। इधर से बोनी जो होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तू ठीक नहीं कर सकता, उल्टा बता भी नहीं सकता तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तू बहुत पिटने वाला है। वो कहता है कि नहीं बता सकता, बस मैं मजबूरी है मेरी कोई। इधर से हम लोग देखते कुमा के ऊपर गोला बारूद चालू हो चुका होता है, और कुमा के ऊपर ये सब बहुत तेजी से लग रहा होता है। इधर से बोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है वेगाबंक के ऊपर, और कह रहे होते कि अब तुझे मैं जान से मार दूंगी। इतने में जो वेगापंक होता है वो कह रहा होता है कि छोड़ दे प्लीज छोड़ दे। इतने में जो बोनी होती है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रही होती है, और वेगापंक जो होता है उससे कहते हैं कि उधर मत जा, वो फॉरबिडन जगह, उधर नहीं जाना। लेकिन जब भी बोनी जो होती है एक दरवाजे के सामने आ जाती है, जिसके अंदर हम कुमा का पाव देखते हैं। इधर से वो कहती है कि दरवाजा खोलना होगा, और वो रस्टिंग करके दरवाजे को खराब कर देती है और वहां से उस दरवाजे को खोलती है। इधर से वेगापंक जो होता है उसको रोक रहा होता है, तभी जो बोनी होती है अंदर की तरफ देखती है, तो वो कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। इधर से जो वेगापंक होता है वो कहता है कि ये दर्द है, छोड़ दो उससे, पीछे हट जा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो किड पायलट्स हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग कब उस इलाके पे पहुंचेंगे। वो चलते चलते समुद्र में जा रहे होते हैं, तब तक जो किलर होता है वो कह रहा होता है कि बॉस बॉस। तो वो कहता है क्या हो गया। वो कहता है कि हम लोग वहां पहुंच गए। तो वो कहता है कहाँ। अल्बाफ। फाइनली 20 साल बाद अल्बाफ देखने के लिए मिलेगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कैप्टन होती है वो वाइस एडमिरल गाब से बात कर रही होती है, और वो कह रहा होता है कि अरे मेरा वहां पर चेला होगा ना हेम्पो। तो कहता है कि हाँ हेम्पो है, मगर तुझे बात नहीं करवाऊंगी मैं। तो कहते कि अबे क्या हो गया, उससे बात करवाना।
मेरे को पता चला है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी वो कह रही होती है कि नहीं, बात तो नहीं हो सकती। तब तक वो कहता है अच्छा दरवाज़ा तो खोल दे, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। तब तक वो हेम्पो के लिए चिल्लाता तो हेम्पो भी उसे देख लेता। उधर से हम देखते हैं कि जो लड़की है साथ में वो भी देख रही होती है। इधर से जो गाप होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि उस पायलट ने मेरे गोभी को पकड़ा है, जल्दी से जल्द दोनों शिप पे आओ, हम सब मिलके उनके आइसलैंड को तबाह और बर्बाद कर देंगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बोनी होती है वो कुम्मा के पाँव के पास एक जगह पर पहुंची होती है। इधर से जो डॉक्टर बेगापंग होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, उसके पास नहीं जाना। तभी वो पास्ट याद करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो कुमा होता है वो बैठा होता है और वो ठीक होता है। अभी वो रोबोट नहीं बना। इधर से वेगापंक जो होता है वो काम वाम कर रहा होता है और सब कुछ बता रहा होता है कि किस तरीके से तेरी एबिलिटी काफ़ी कमाल की है और तेरी बॉडी जो है वो भी कमाल की है। तेरा जैसा शरीर कभी किसी का देखा नहीं गया अभी तक। मतलब ये एक स्पेशल ब्रीड से है, ये भी मतलब रेस से। इधर से जो वेगापंक होता है छोटा वाला वो कह रहा होता है कि बोनी उसको मत छूना, वो दर्द है। तो वो कहती कि नहीं, ये दर्द नहीं है, ये उसका प्यार है। इधर से हम लोग देखते हैं जो कुमा होता है वो कह रहा होता है कि अरे डॉक्टर, तू मुझे साइबोर्ग बनाएगा और फिर तुझे ये भी नहीं कि मेरे पास मेरी मेमोरीज जाएंगी, यार ये तो गलत बात है। इधर से तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जोरो वर्सेस काकू की फाइट जो होती है वो चालू हो चुकी होती है और रोब लूची जो होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से खत्म करेगा या टाइम लगेगा। तो काकू कहता है कि अरे जल्दी खत्म करता हूँ। तभी वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका होता है। इधर से हम देखते हैं कि जो ब्रूक होता है वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। इधर से सूसी और रोब लूची जो होते हैं वो फाइट देख रहे होते हैं। तब तक नामी वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पर और लिलित और एडिशन जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। जिम्बे जो होता है वो कह रहा होता है कि ये CP0 मुसीबत बनते जा रहे हैं। तभी वहाँ पर सेरेफिन्स की एंट्री हो जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि अभी तो बस 2 वर्सेस 3 हो रहा था, लेकिन अब 2 वर्सेस 7 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो सेरेफिन्स हैं वो भी आ चुके हैं उनके साथ। लेकिन इधर से हमारे लोग परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो साक्का जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग अथॉरिटी में, हम लोग CP0 से ऊपर है, तो अगर हम लोग ने एक बार उन्हें कमांड कर दिया तो फिर वो लोग कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कुमा होता है वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तब तक कुछ कुछ लूटेंट्स कैप्टन्स वगैरह आ जाते हैं और यहाँ पर सीधा का सीधा कुमा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कुमा के ऊपर 3-4 हथियार से अटैक करते हैं और कुमा जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। सारे के सारे सिविलियंस को यहाँ से भगा दिया जाता है कि कुमा कभी अटैक ना कर दे। तभी कुमा जो होता है वो खड़ा होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि जितने भी कैप्टन लूटेंट्स वगैरह सब आए हुए थे सब तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इधर से बोनी जो होती है वो सोच ही रही होती है और कुमा जो होता है वो मुंह के बल गिर जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो साका होता है वो कह रहा होता है कि सेरिफिन्स को कंट्रोल में हम लोगों को लाना होगा किसी भी तरीके से। तो लिलित और एडिसन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, हम लोग बोलेंगे और वो लोग हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तब तक जो यहाँ पर फैंकी होता है वो कह रहा होता है कि अरे मुझे भी जाना होगा, मैं ऐसे ही नहीं देख सकता। तभी नामी जो होती है वो सांजी को भी दे देती है ऑर्डर, तो सांजी भी चला जाता है। तभी वो कहता है कि केवल नामी और रोबिन ही मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन यार मुझे मॉस को बचाना पड़ेगा, छी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काकू होता है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका होता है। अब ब्रुक भी अब नीचे आ चुका होता है फाइट करने के लिए। तभी वो कहता है कि ब्रुक तू एक काम कर, पीछे रह, शिप को संभाल, मैं इसको संभालता हूँ। तभी काकू जो होता है लंबी गर्दन करके हमला करना स्टार्ट कर देता है जोरो के ऊपर। तभी जोरो कहता है कि अबे ये कोई नॉर्मल सी बात है, तो ऐसे बड़ी लंबी गर्दन वाले काइडो की ऐसी तैसी मार का आ रहा हूँ मैं अभी। इधर से काकू जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुझे हरा कर दूंगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो सरीफिन्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और जोरो ने पटक के मार दिया होता है उसे। तभी जो रॉब लूची होता है वो ऑर्डर दे देता है सेरिफिन्स को कि तबाह और बर्बाद कर दो लेबोरेटरी को। तो हमारे जितने भी सेरिफिन्स होते हैं सबके सब अपनी लेजर लाइट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं और जो एसहॉक होता है वो सीधा अपनी तलवार से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी की पूरी हमारी जो लैब होती है पंख रिकॉर्ड, उसके ऊपर चोट चोट पड़नी स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से हम लोग देखते हैं जो जोरो है वो छोड़ के जा नहीं सकता, बचा नहीं सकता है, तो दिक्कत हो रही होती है उन लोगों को। इधर से काकू कह रहा होता है कि अबे ये तो 2 मिनट का खेल है, अब तो खत्म हो गया। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है जो सुसी होती है वो काकू की तरफ देखती है और काकू की तरफ लपकती है और वो वैम्पायर है और वो उसका खून चूस लेती है। काकू जो होता है वो ढीला पड़ जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। रोबलूची जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने ये क्यों किया। तो बिसुसुई कहती है कि यार इसका खून तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। क्या हो गया यार, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही तेरे को। इधर से रोबलूची जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयारी होता है। तब तक हम लोग देखते ही रोबलूची अटैक करता है, लेकिन वो आफ्टर इमेज का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ जाती है और उसकी गर्दन पे अपनी लिपस्टिक लगा देती है जो कि सी प्रिज्म से बनी होती है। और फिर कहती है मुझे माफ करना रोबलूची, मगर मुझे खून चूसना है, और उसका भी खून चूसना स्टार्ट कर देती है और रोबलूची को भी ढीला करके यहीं पे फेंक कर छोड़ देती है। जोरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या। तो वो कहती है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, रो ना रो जोरो। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रोब लूची और काकू जो होते हैं वो जमीन में पड़े होते हैं और सुसुई जो होती है क्या होती है कि खून तो मजेदार है। तो भी जोरो होता है वो कह रहा होता है कि तू किसकी साइड है। तो कहते हैं कि तब डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की साइड हूँ। मैं डबल एंजन टू, मैं जीरो के यहाँ पर भी काम कर रही हूँ और अपने यहाँ पर भी काम ही कर रही हूँ। इधर से ब्रुक जो होता है वो परेशान हो रखा होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रखा होता। एडिसन और लिलित जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं लड़ाई करने के लिए। इधर से जो सक्का होता है वो बता देता है सुसुई के बारे में कि हाँ ये डबल एजेंट है, ये 20 सालों से CP0 के अंदर हमारे लिए काम कर रही है।
इधर से हम पाथागोरस को देख रहे थे, जो कि देख रहा होता है यॉर्क जो होती है वो आराम से सो रही होती है। रॉबिन जो होती है वो इम्प्रेस हो जाती है कि 20 सालों से वो उसके अंदर काम कर रही है और पकड़ी गई है। वाह कमाल है। इधर से हम लोग देखते हैं जो सेरिफिन्स होते हैं वो हमले पे हमले कर रहे होते हैं लेबोरेटरी के ऊपर, और वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते हैं। इधर से ब्रुक और जोरो जो होते हैं वो जा रहे होते हैं सेरिफिन्स को रोकने के लिए, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, एसहॉक जो होता है तब तक बहुत बड़े बड़े हमले कर देता है। इधर से लिलिथ और एडिसन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ओए हम लोग बाहर आ गए, सेरिफिन्स तुम लोग मेरी बात सुनो। लेकिन जो एसहॉक होता है वो सीधा अटैक कर देता है लिलिथ के ऊपर। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जोरो होता है वो आ जाता है और लिलिथ को बचा लेता है। तभी यहाँ पर जो एसहॉक होता है वो देखता है जोरो को और जोरो देखता है एसहॉक को। दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती है। एसहॉक का हम पसीना निकलते हुए देखते हैं, जिसके अंदर जोरो कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगी था, तो उसी का क्लोन बना हुआ है। इधर से लिलिथ जो थी वो डर गई थी। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि एडिसन जो होता है वो चिल्लाने लगता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा फलाना ढीन। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो एस जिम पे होता है वो हमला कर देता है इसके ऊपर। इधर से जो फ्रैंकी होता है वो आके बचा लेता है लिलिथ को। तब तक वो कहती है नहीं एडिसन, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो एडिसन को बचा लेता है। अब वो कह रही होती है कि बहुत बढ़िया एडिसन तू बच गया। इधर से जोरो और एसॉक की फाइट हो रही होती है, तभी जितने भी सेरिफिन्स होते हैं चुपचाप खड़े हो जाते हैं। हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। तब तक जो लिलिथ होती है वो कह रही होती है कि अब ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। इधर से जो सांजी होता है वो कह रहा होता है कि हाँ काश एक मॉस हेड भी हमारे कंट्रोल के अंदर होता। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से फ्रैंकी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि मिशन कंप्लीट। साका जो होता है वो कह रहा होता है कि सुशी अब तू क्या कर रही है। तो सुशी जो होती है वो कह रही होती है कि मैंने दोनों को सिपरिज्म बांध दिया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ तुम लोगों की मदद करने के लिए। इधर से जो सांजी होता है वो तो सुशी को देख के काफ़ी ज़्यादा मौज में आ जाता है। इधर से हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि बोनी और वेगापंक को ढूंढ रहे होते हैं और चॉपर भी उनके साथ होता है। तभी वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और वो आगे आगे भाग जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बताया जा रहा होता है कि पंख हजार जो है वो एक ऐसी मेडिकल जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपडेट है। यहाँ पर एंशियंट रोबोट भी हैं। यहाँ पर ओहारा के बारे में भी बताया जाता है, और यहाँ बताया जाता है कि वेगापंक ने किस तरीके से लूफी से मदद मांगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर CP0 ने हमला कर दिया। उसके लिए जो लूफी है वो अब वेगापंक को ढूंढ रहा है, क्योंकि वेगापंक जो है वो गायब हो चुका है। इधर से तभी सीन बदलता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मार्को वाली जगह है जहाँ पर व्हाइट बियर्ड का पहले हुक्म चलता था, तो मार्को ने इस जगह को पालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसी ने बसाया था इसे। और मार्को यहाँ पर आया होता है, सारे लोग उसके मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पर दो बच्चे जो होते हैं वो बताना स्टार्ट करते कुछ दिनों पहले ऐसा हो रहा था क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे तो कुछ नेवी के बंदे आए थे, एक उनमें से माउस जैसा था। और ये तो यार वैसा लग रहा है जैसे कि आलोंग के टाइम पे, नामी के टाइम पे भी एक माउस वाला कैरेक्टर था। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो जाके देख लेना, एपिसोड पीछे स्टार्टिंग में डाल रखे हैं, स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तो मार्को भी नहीं है, अब हमें बताओ कि व्हाइट बियर्ड ने सारा खजाना कहाँ छुपा रखा जो कि उसने लूटा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब मना कर रहे होते हैं कि यहाँ पे तो कोई खजाना नहीं है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे कोई खजाना है ही नहीं। तो इधर से वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, अब तुम्हें गोलियों से भूनना पड़ जाएगा इसका मतलब। और हमें देखने मिलता है कि वो बच्चे बच्चे सब लोगों के ऊपर बंदूकें टांगना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि फिर से बताओ हमें। तो नहीं बता रहे होते। तो एक बुढ़िया जो होती है वो कह रही होती है कि तू पागल हो चुका है क्या। तो बुढ़िया को कहते हैं कि बच्चे छीनो इसके। बुढ़िया को रखते सामने और गोलियों से मारने ही वाले होते हैं, सब बच्चे चिल्ला ही रहे होते हैं। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो गोली चलाने वाला होता है, तभी उसे पीछे से एक फटका पड़ता है और वो होता है व्हाइट बियर्ड के बेटे का फटका। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितने भी नेवी के बंदे होते हैं सब भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इसके सामने नहीं टिक सकते। यहाँ पे जो वो आता है वो कहता है कि मेरे पापा की जगह को बर्बाद करने की सोच रहे थे तुम लोग। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे बच्चे मार्को को ये सारी स्टोरी बता ही रहे होते। तब तक यहाँ पर एंट्री हो जाती है मिस बुकी की, जो कि बोलते हैं कि मैं व्हाइट बियर्ड की बीवी हूँ और ये व्हाइट बियर्ड का बेटा है। इधर से वो रो के कह रही होती कि मार्को तू यहाँ पर वापस तो आ गया, लेकिन तेरी वजह से मेरे साथ एक बहुत बुरा सीन हो गया। वो लोग ने भी जो होते हैं वो मेरे बच्चे को पकड़ के ले गए, मुझे किसी भी तरीके से मेरा बच्चा वापस चाहिए, मार्को तुझे लेके आना पड़ेगा। मार्को जो होता है वो इमोशनल हो जाता है, वो कहता होता है कि तुम टेंशन मत लो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो कहती जल्दी जल्दी लेके आओ। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी शिपें जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है, जिसके अंदर जो किसारू होता है वो एक बंदे से मिलता है जो कि कह रहा होता है कि खाना अच्छे से तैयार कर दिया। तो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि ठीक है मैं पर्सनली लेके जाऊँगा, तुम जाओ बाहर। इधर से हम लोग को देखने मिलता है किसारू जो होता है वो खाना वाना लेकर आया होता है, और वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जो कि लकड़ी पर हाथ रखा हुआ था। वो कह रहा होता है कि सर चाय पीजिए, और उसको चाय वो दे देता है। और वो कह रहा होता है बुड्ढा कि चाय तो मज़ेदार है किसारू, हम लोग पंख हजार पे जा रहे हैं ना उस बंदे से मिलने के लिए, वेगापंक से। तो तभी हमें पता चलता है कि ये 5 गुरु में से एक है जिसका नाम है सैटर्न। और यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं केवल एक बार मिला हूँ उससे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।